Good morning, children all present here. My name is Arpit and this is Naveen Sharma. So today our topic is आत्मनिर्भर भारत. अब हमने आत्मनिर्भर भारत लिया क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारा देश आत्मनिर्भर बने. हम भी चाहते हैं कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दें. इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हमें आमतौर पर देखने को मिलते हैं और उसके सलूशन क्या हो सकते हैं उसके ऊपर हमने बहुत सारे रिसर्च किए हैं. जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में स्किल अनएम्प्लॉयमेंट. आजकल के लोग पढ़ लिख तो लेते हैं, एमएससी, बीएससी, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन क्या उन सबके पास नौकरी है? 100% इंटर्नशिप मिल रही है सबको? इसलिए हमने उसके लिए कुछ सोल्यूशन सोचे. जैसा कि मेरे दोस्त ने बोला कि हर एक के पास जॉब है, तो मैं जवाब देना चाहूँगा कि नहीं. ज़्यादातर तो लोग जॉब के लिए पढ़ते हैं अच्छे से, पर जॉब नहीं मिलती. तो इसमें गलती किसकी है? हमारी तो नहीं ना. तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि लोगों की स्किल डेवलप की जाए और तो और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस किया जाए. जब आप स्किल को डेवलप करोगे तो आपके साथ काफ़ी सारी न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी. जब आप न्यू फैसिलिटी को ओपन करोगे तो उसमें आपको टीचर्स लेने पड़ेंगे, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स लेने पड़ेंगे. साथ ही साथ आपको एक आर्किटेक्ट चाहिए होगा जो एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जॉब का. तो इसके साथ हम जॉब क्रिएशन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं. लेकिन मेरे पास और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हैवी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स. जो हम लोग आजकल के छोटे बिजनेसमैन हैं, जो कारोबार हैं, वो अपना इंपोर्ट्स बढ़ा नहीं पा रहे हैं. उनको इतनी मदद नहीं मिल पा रही है कि वो अपना व्यापार बढ़ा सके. जैसे कि अपना एक शहर में करे तो दूसरे शहर में अपना इंपोर्ट्स बेच सके. कोई उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा. जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, हैवी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट का मतलब है कि हम बाहर से ज़्यादा मंगा रहे हैं. हम अपने देश के अंदर जो कर रहे हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे. तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम अपने देश के अंदर जो चीज़ें बन रही है उसको बढ़ावा दें. हम अपने इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें जो हम देश में उगा रहे हैं, जो हम देश में बना रहे हैं. जैसे कुछ चीज़ें तो हैं जो हम बिल्कुल नहीं बना रहे, जो चीज़ें हमें बाहर से इंपोर्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. आई एग्री विद दैट. But the thing which we can manufacture in our country, we should focus on that rather than focusing on imports. लेकिन एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि प्रेफर फॉर अ फॉरेन प्रोडक्ट. जैसे कि कोई भी बाहर का प्रोडक्ट आ गया जो इंडिया में स्टेब्लिश है, लोग उसे ही यूज कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा लग रहा है. लेकिन इसके उनका तो फायदा हो रहा है, लेकिन इसमें देश का घाटा हो रहा है. ओके, सो फर्स्टली हमें एक माइंडसेट चेंज करना होगा कि फॉरेन का है तो अच्छा है. नहीं भाई, देश के अंदर जो बन रहा है वो ज्यादा अच्छा है. बी वोकल फॉर लोकल. अब जो हमारे देश के ग्राहक, जो हमारे देश के नागरिक बना रहे हैं, हम उसके ग्राहक बनने चाहिए. हम जो देश का आदमी बना रहे हैं उसको खरीदेंगे तो उसका प्रॉफिट होगा, देश का भला होगा. अब जो बाहर वाला खरीद रहा है, जो हम बाहर से खरीद रहे हैं, वो दूसरे कंट्री को भला होगा. हमें अपना खुद का खरीदना चाहिए, हमें वोकल फॉर लोकल होना चाहिए. और भी मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लो इन्वेस्टमेंट इन लिमिटेड रिसोर्सेज. हम आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनमें लो इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, नए नए रिसोर्सेज नहीं आ रहे. जैसे दूसरे कंट्री आगे तो बढ़ रहे हैं रिसर्च में क्योंकि उन्हें मदद मिल रही है. क्या भारत में ऐसा हो रहा है? ऐसा मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं हो रहा, बट हो रहा है. जिस स्केल पे होना चाहिए उस स्केल पे नहीं हो रहा है. हम दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश में हैं, हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. हमें फोकस करना चाहिए कि हम अपनी रिसर्च फैसिलिटीज को डेवलप करें. हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिसर्च को वो करना चाहिए फोकस. हमें प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए rather than थ्योरेटिक नॉलेज. हमें करना चाहिए कि हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम में और इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे बच्चे और अच्छे से पढ़ेंगे और उन्हें और ज़्यादा जॉब्स मिल सकती हैं और वो देश के लिए एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं. और अब एक आत्मनिर्भर देश बनने के बाद हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो अभी मेरा मित्र नवीन शर्मा बताएगा. जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट होता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन. जो भी कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश होगी उसके आसपास के एरिया डेवलप होंगे, उनमें नए लोगों की नौकरी होगी, उससे आसपास का इन्वायरमेंट बदलेगा. सेकेंड है रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स. अब आप देश में बनाओगे, घर में बनाओगे तो बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं. इससे क्या होगा? इम्पोर्ट्स कम होंगे, एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे. हम बाहर ज्यादा बेचेंगे, इम्पोर्ट कम करेंगे. थर्ड है एम्पावरमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज. हमें लोकल इंडस्ट्री को मदद मिलेगी इसमें, जो भी वो लोग अपना व्यापार बढ़ाएंगे. प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है